नमस्कार। आज हम धान की फसल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। खास तौर पर वो शुरुआती समय जब रोपाई के बाद फसल लगभग 25-30 दिन की हो जाती है। जी। अक्सर ये देखने में आता है कि पहली खाद वगैरह देने के बाद भी फसल में वो बात नहीं आती, हाँ, पीलापन दिखता है। कल्ले कम निकलते हैं। हाँ, ये शिकायत काफी आम है। तो हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर है कि इस समय पहले स्प्रे का क्या रोल है, क्या महत्व है और क्यों ये जरूरी हो सकता है। हाँ। चलिए समझते हैं कि पौधे को इस वक्त असल में चाहिए क्या। मतलब ये बात थोड़ी अजीब है कि खाद तो दे दी पर फिर भी ग्रोथ धीमी है। बिल्कुल। और जानकारी यही कहती है कि फसल का यही जो 20-25 दिन का फेज है ना, वो नींव की तरह है। एकदम सही, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है। और शायद इसी समय पत्तों के जरिए पोषण देना, मतलब फोलियर स्प्रे, ज्यादा तेजी से काम करे। हाँ, इसकी संभावना है, क्योंकि हो सकता है जड़ें अभी उतनी विकसित ना हो या जमीन से पूरा पोषण न खींच पा रही हों। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये जानकारी 3 खास चीजों के कॉम्बिनेशन पर जोर देती है। पहले, स्प्रे के लिए हाँ, बिल्कुल। स्रोत का फोकस यही है कि बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट डालने के बजाय एक संतुलित मिक्स दिया जाए। तो इसमें पहली चीज है एनपीके 19-19-19। अच्छा, एनपीके 19-19-19 मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों बराबर। जी, नाइट्रोजन से पौधे में हरापन आता है, फोटोसिंथेसिस तेज होता है, तो कल्ले निकलने में मदद मिलती है। और फास्फोरस वो जड़ों के लिए होता है ना? हाँ, फास्फोरस मुख्य रूप से जड़ों के विकास में मदद करता है। जड़ें अच्छी होंगी तो जमीन से पोषण भी अच्छा लेंगी और फुटाव बेहतर होगा। ठीक है। और पोटाश? और पोटाश पौधे की अंदरूनी ताकत बढ़ाता है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, मौसम के तनाव को सहने की शक्ति, और आगे चलकर बालियों की संख्या और दानों की क्वालिटी में भी इसका रोल रहता है। स्रोत में यह भी बताया गया है कि ऐसा एनपीके लें जो पानी में पूरी तरह घुल जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ताकि स्प्रे करने पर पत्तों पर चिपके नहीं और जल्दी असर करे। बिल्कुल। असर शायद 2-3 दिन में ही दिखने लगता है। जैसे एक उदाहरण दिया है कात्यायनी एनपीके का, पर मेन बात है क्वालिटी और घुलनशील का। और इसकी मात्रा? मात्रा करीब 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़। अच्छा, तो ये तो हो गया बेसिक एनपीके, लेकिन वो जो पीलापन या बढ़त धीमी होने की बात थी, उसका क्या? उसके लिए इस कॉम्बिनेशन में दूसरी चीज जोड़ी गई है, सीवीड एक्सट्रैक्ट, समुद्री शैवाल का अर्क। सीवीड? हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, स्रोत में कात्यायनी सीवीड एक्सट्रैक्ट का जिक्र है। ये एक लिक्विड टॉनिक की तरह काम करता है। इसका मुख्य काम है पौधे में क्लोरोफिल बनाने की प्रक्रिया को तेज करना। ओह, मतलब इससे पौधे में हरापन जल्दी आएगा और फोटोसिंथेसिस और भी बढ़ेगा? हाँ, बिल्कुल। ज्यादा क्लोरोफिल मतलब ज्यादा ऊर्जा, जिससे फुटाव और बढ़त दोनों बेहतर होते हैं। और ये तनाव वाली बात? जी, ये पौधे को कई तरह के स्ट्रेस से भी बचाता है। जैसे कोई बीमारी का हमला हो, कीड़े लगें या मौसम गड़बड़ हो जाए, ये पौधे को मजबूती देता है। ये तो काफी फायदेमंद लग रहा है। इसकी कितनी मात्रा बताइए? इसकी मात्रा है 250 मिलीलीटर प्रति एकड़। 250 ml, ठीक है। एनपीके हो गया, सीवीड हो गया। हाँ, और अब आते हैं तीसरी और अक्सर जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं वो चीज, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व। हाँ, ये बात सही है। हम ज्यादातर एनपीके पर ही ध्यान देते हैं, बिल्कुल। जबकि सिर्फ यूरिया या एनपीके काफी नहीं होता। पौधों को इनकी भी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है। और इनकी कमी से भी तो पीलापन वगैरह आता है, स्रोत में लिखा होगा। हाँ, बिल्कुल। स्रोत साफ कहता है कि जिंक, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन जैसे तत्वों की कमी से पीलापन, कभी-कभी खैरा रोग या बढ़वार का रुक जाना, ये सब दिक्कतें आती हैं। तो ये जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिश्रण है, इसमें आमतौर पे 6 जरूरी तत्व होते हैं: जिंक, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर और मोलिब्डेनम। ये 6 के 6 एक साथ? जी हाँ, एक संतुलित मिश्रण में ये न सिर्फ खुद पोषण देते हैं, बल्कि पौधे को एनपीके को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में भी मदद करते हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। और इसमें जो जिंक है वो खास तौर पे पीलेपन और खैरा रोग को रोकने में बहुत असरदार है। इसकी कितनी मात्रा? इसकी मात्रा काफी कम लगती है, सिर्फ 100 ग्राम प्रति एकड़। बस 100 ग्राम? ठीक है। तो मतलब एनपीके 19-19-19, सीवीड एक्सट्रैक्ट और ये मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये तीनों मिलकर धान की उस शुरुआती नाजुक अवस्था के लिए एक पूरा समाधान जैसा बनाते हैं। हाँ, कह सकते हैं एक कंप्लीट पैकेज, जो सिर्फ पोषण ही नहीं दे रहा, बल्कि पौधे की ग्रोथ, उसकी ताकत और स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता सब पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत का निचोड़ यही लगता है
कि इन तीनों का सही कॉम्बिनेशन, सही मात्रा में और सबसे जरूरी सही समय पर। मतलब वो जो 25-30 दिन वाली स्टेज है, उस वक्त स्प्रे के रूप में देना फसल की नींव को मजबूत कर सकता है। और अगर नींव मजबूत होगी तो जाहिर है आगे चलकर कल्ले अच्छे निकलेंगे, पौधा स्वस्थ रहेगा और उम्मीद कर सकते हैं कि पैदावार भी बेहतर होगी। तो कुल मिलाके बात ये समझ में आती है कि फसल पोषण सिर्फ जमीन में खाद डाल देना भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह का प्रिसीजन न्यूट्रिशन है। खासकर शुरुआत में जब पौधा सबसे नाजुक होता है, तब उसे क्या चाहिए, कितना चाहिए और कैसे देना है, ये बहुत मायने रखता है। एकदम सही कहा आपने। ये टाइमिंग और बैलेंस का खेल है। और यहीं पर एक और सवाल खड़ा होता है जिस पर हमें सोचना चाहिए कि क्या फसल के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सिर्फ इन बाहरी स्प्रे मतलब फोलियर स्प्रे पर ही निर्भर रहना काफी है, या फिर हमें लंबी अवधि में मिट्टी के अपने स्वास्थ्य पर, उसकी जैविक शक्ति को बनाए रखने पर शायद उतना ही या उससे भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? ये बहुत वाजिब सवाल है। सिर्फ ऊपर से पोषण देना या जड़ से मजबूत करना? हाँ, इस पर विचार करना जरूरी है।